चलो गाइस, मैं आपके पास आ गया हूँ एक्सनेक्स का एक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म लेकर के जिसका नाम है एल्पिन। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वहाँ पे अकाउंट कैसे क्रिएट होता है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं अभी भी बता दे रहा हूँ कि अकाउंट यहाँ कैसे क्रिएट होगा, ये कैसे प्रोसेस करता है, यहाँ पे आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तब जाकर के आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, आप लोगों को हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, मैं धीरे धीरे ये सारे प्रोसेस बताऊंगा। आप लोग बस ध्यान रखना को कैसे कैसे करना है। ठीक है, चलो। यहाँ पे दो तरह के अकाउंट होते हैं, इसमें टोटल 5 स्टेप होते हैं। एक रियल अकाउंट है, एक डेमो अकाउंट है। आप लोग डेमो रियल में अगर बनाना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप पैसे लगा रहे हो, लेकिन आप सीखे हुए हो तभी आप पैसे उसमें लगा रहे हो। और जो बिगनर है उनके लिए सबसे अच्छा है डेमो अकाउंट, जहाँ पे आप पेपर ट्रेडिंग करके आप सीख सकते हो कि कैसे ट्रेड ली जाती है, वहां पे क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, आप लोगों को किस किस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अब चलो देखते हैं डेमो अकाउंट में क्या क्या होता है। डेमो अकाउंट में आ गए, पहला स्टेप आया तो क्रिएटिंग अकाउंट में, तो हम लोग मेटा 5 में अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे दो तरह के अकाउंट हम लोग को देखने के लिए मिल जाते हैं, एक स्टैंडर्ड और एक प्रो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो प्रो स्टैंडर्ड है वहां पे आपको जो पिप्स दे रहा है ट्रेड का वो 1 पिप्स है, लेकिन वहीं पे अगर आप प्रो में आ रहे हो तो प्रो में आपको देखने को मिलेगा 0.330। ठीक है गाइस, 0.30 इतना पिप्स आपका स्प्रेड का ले रहा है। स्प्रेड मतलब कि ब्रोकर का कमीशन। ठीक है गाइस, यहाँ पे सबसे कम ले रहा है प्रो लेवल पे। अब आप लोग किसी को भी एक क्रिएट करके कंटिन्यू कर सकते हो, उसके बाद आपके पास लेवरेज आ जाएगा। लेवरेज आप 1:2000 का रख सकते हो, लेकिन लेवरेज आप जितना कम लोगे उतना अच्छा होगा। लेकिन हाँ, अगर आप ज्यादा लेवरेज रखते हो और आप सीखे हुए हो तब आपको प्रॉफिट रखने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, उसके बाद डिक्लेयर कर देना और वहां से कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, अकाउंट और पासवर्ड क्रिएट करने का। दोनों को कंफर्म करके दोनों पासवर्ड सेम रखना है और आप लोग का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब चलो अब बात आते हैं ट्रेड कैसे इसमें ले। आप लोग को ट्रेड के बारे में नहीं पता है। ठीक है, यहाँ पे एल्फिन का टर्मिनल देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे दो तरह के टर्मिनल है, एक एल्फिन का खुद का टर्मिनल है और एक मेटा 5 का है, मेटा ट्रेडर 5 का। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि एल्फिन का जो आ रहा है वो आने वाला है, अभी आया नहीं है टर्मिनल ये, लेकिन आएगा, बहुत जल्दी ही अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेटा ट्रेडर 5 के पास आ जाते हैं। यहाँ देखो मैंने पहले से लॉगिन कर रखा है, लेकिन यहाँ पे आप जैसे ही आओगे ना तो आप लोग को दो चीज दिखाई देगा, एक लॉगिन के लिए मांगेगा और एक पासवर्ड के लिए मांगेगा। वहां पे आप कैसे करोगे? लॉगिन के लिए आपको जैसे ही मांगता है ना तो आप प्लेटफॉर्म और लॉगिन पे आ जाना। ठीक है, प्लेटफॉर्म लॉगिन पे आने के बाद एम्प्टी आईडी दिख रही है यहाँ पे, आप लोगों को उसको कॉपी कर लेना। उसको कॉपी करने के बाद आप वहां पे डायरेक्ट लॉगिन वाले सेक्शन में पेस्ट कर देना और उसके बाद वहां पे आप अपना पासवर्ड डाल लेना और कनेक्ट कर लेना अकाउंट को। उसके बाद यहाँ पे आ गए हो तो यहाँ देखने के लिए आप लोग को मिल रहा होगा कि कैसे ट्रेड चल रही है। अभी भी मेरी ट्रेड चल रही है, लेकिन मैं ये ट्रेड बंद करके आप लोग के लिए नया ट्रेड लूंगा। ठीक है, मैं आप लोग के लिए एक नया ट्रेड लूंगा, दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए गाइस। ठीक है, चलो न्यू ऑर्डर यहाँ पे आ गए हम लोग। न्यू ऑर्डर आने के बाद यहाँ पे मार्केट एग्जीक्यूशन में आपको बहुत सारे बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, बाय स्टॉप लिमिट, सेल स्टॉप लिमिट मिल जाएंगे। ठीक है, मार्केट हम लोग 1 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं, तो आप लोग को मैं सिंपल से बता दूं कि यहाँ पे जो ट्रेड हो रही है, ठीक है, मार्केट अभी अपसाइड की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है हम लोग को करना कैसे। ठीक है, यहाँ पे जो वॉल्यूम आ गया है ये, इसको हम लोग लॉट साइज कहते हैं। लॉट साइज हम लोग 10 का रखेंगे। स्टॉप लॉस जो है वो अपनी जगह पे है। ठीक है, और प्रॉफिट के लिए टारगेट प्रॉफिट जो है हमारा, उसको भी हम लोगों ने मार्क कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग अपना ऑर्डर बाय मार्क करके कर दिए कंप्लीट। अब यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा, यहाँ पे सिंबल देखिए, यहाँ सिंबल में XAUSD दिख रहा है जहां पे हम लोगों ने ट्रेड ली है। टिकट नंबर यानी कि हम लोगों ने जो ट्रेड ली है वो कितने स्लॉट में आया है, मतलब कि कौन कौन वहां पे है। ठीक है गाइज, और यहाँ पे ये ट्रेड हट गई है क्योंकि मार्केट में थोड़ा स्पेशल है मार्केट, लेकिन यहाँ पे आप ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप लोग यहाँ ट्रेड लोगे तो आपको सब कुछ
टाइम टू टाइम पता चलते रहेगा, ठीक है ना। आपको दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, आप लोग आराम से इसमें ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और इसमें ट्रेड करने से आप लोग को जो पेमेंट का ऑप्शन है, पेमेंट के बारे में आप जानना चाहोगे कि विड्रॉल और डिपॉजिट कैसे होता है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। विड्रॉल के समय में तो आप कुछ नहीं है, यूएसडीटी जो होता है उसको आप सेल करके आप अपना विड्रॉल आराम से कर सकते हो। और रही बात डिपॉजिट की, डिपॉजिट कैसे करें, तो आप नॉर्मली यूपीआई से भी आप डिपॉजिट करके आप अपना ट्रेड कर सकते हो, आप रियल अकाउंट से मनी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एकदम बेस्ट ट्रेडर है। और एक्सनेक्स का ही है, तो आप लोग तो एक्सनेक्स के बारे में जानते हो, एक्सनेक्स की वैलिडिटी आप लोग भी जानते हो, एक्सनेक्स कैसा प्लेटफॉर्म है, तो ये उसी का वर्जन है। इसी के साथ मेरे लाइव को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और लाइक जरूर करना, कमेंट करते रहना, ठीक है गाइस। चलो।